हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सारे लोग। स्वागत है आपका डिलाइट बॉटनी क्लासेस में। मैं शानम खातून आज आप लोगों के लिए फिर से एक कहते हैं ना क्वेश्चंस ऐसे लेकर आई हूँ जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारा इंपॉर्टेंट है और कई यूनिवर्सिटीज में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो MJPRU वाले भी तैयार हो जाइए अपने एग्जाम के लिए और मेहनत कीजिए। दूसरी बात ये है कि आप सारी चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चंस निकलेंगे, तो फटाफट हम लोग अपना शुरू कर देते हैं प्रैक्टिस। ठीक है, तो देखिए पहला हमारा क्वेश्चन है टर्मेरिक बिलोंग्स टू विच फैमिली। टर्मेरिक किस फैमिली से बिलोंग करता है, मतलब टर्मेरिक किस फैमिली का मेंबर है। तो टर्मेरिक बच्चों हल्दी को कहते हैं, टर्मेरिक फैमिली का मेंबर है जिंजीबेरेसी। किसका है? जिंजीबेरेसी। और अदरक भी इसी फैमिली का मेंबर है। नोट कर लीजिए, टर्मेरिक और अदरक दोनों एक ही फैमिली के मेंबर है जिसका नाम है जिंजीबेरेसी। इज इट क्लियर? और उसके बाद में अगला क्वेश्चन है स्पाइसेस ऑब्टेन फ्रॉम फ्रूट्स आर। ऐसी कौन सी स्पाइसेस हैं जो फ्रूट से बनती हैं। देखिए मसाले तो सारे लोग हम लोग जानते हैं ना, कुछ पौधों का फल होता है, कुछ पौधों की छाल होती है, कुछ पौधों की पत्तियां होती हैं, कुछ बीज होते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कौन सी मसाले फ्रूट्स हैं। तो पहला ऑप्शन है ब्लैक पेपर जिसको हम लोग काली मिर्च कहते हैं। दूसरा है कोरिएंडर, धनिया, धनिया भी फ्रूट है। तीसरा है इंडियन लॉन्ग पेपर, ये पीपरी होती है लंबी लंबी सी। ठीक है, इसका आयुर्वेद में भी महत्व है। और लास्ट है ऑल, तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑल। क्या हो जाएगा? ऑल। अगर यहाँ पे सिर्फ ब्लैक पेपर होता, उसके बाद जो है मतलब हो सकता है जिंजर दे देता, दूसरे ऑप्शन में हल्दी दे देता, तो कैसे हो जाता ब्लैक पेपर, क्योंकि जिंजर और हल्दी क्या है? राइजोम। नोट कर लीजिए, ये भी क्वेश्चन आएगा कि अदरक पौधे का कौन सा भाग होता है, तो राइजोम। हल्दी भी पौधे का कौन सा भाग होता है? राइजोम। नोट कीजिए, मैंने बोला ना कि एक क्वेश्चन नहीं कई क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्लियर? ठीक है, उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है राइस फ्रूट नोन एज। राइस का फ्रूट मतलब जो चावल होता है उसको बायोलॉजी में वो किस प्रकार का फल है, तो वो फल है बच्चों कैरियोप्सिस। यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा, गेहूं के फल को भी कैरियोप्सिस कहते हैं। या यूं कह सकते हैं कि ग्रेमनी फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं, गेहूं, मक्का, चावल, इनके फ्रूट को हम क्या बोलते हैं? कैरियोप्सिस। इज इट क्लियर? और अगला क्वेश्चन है हमारा कंफूर ऑयल ऑब्टेन फ्रॉम। कंफूर का मतलब कपूर का, कपूर, कपूर सुना है आपने? कपूर तेल किससे प्राप्त होता है? बॉटनिकल नेम यहाँ पे आपसे पूछेंगे, कई ऑप्शंस होंगे, आपको ये सिलेक्ट करना है। सिन्नामोमम कंफोरा, सिन्नामोमम कंफोरा। ठीक है, कपूर का तेल जो है किससे प्राप्त होता है? सिन्नामोमम कंफोरा। अगला हमारा क्वेश्चन है क्लोव ऑयल इज ऑब्टेन। क्लोव ऑयल कौन भाई? लौंग का तेल। लौंग का तेल किससे प्राप्त होता है? साइजिजियम एरोमेटिकम। ये क्वेश्चन चेंज भी कर सकते हैं, मतलब लौंग का बॉटनिकल नेम पूछ लिया तब भी क्या हो जाएगा? साइजिजियम एरोमेटिकम। यहीं पे नोट कर लीजिए, क्लोव ऑयल का मेडिसिनल वैल्यू क्या है? टूथ ट्रीटमेंट, दांत के दर्द में। जरा याद कीजिए, कोलगेट लौंग वाला एड देखा है एडवर्टाइजमेंट में, तो आपसे पूछ लेगा कि क्लोव ऑयल का मेडिसिनल यूज क्या है? दांत के लिए। ठीक है, दांत दर्द के लिए होता है, टूथ पेन में होता है। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में हरित क्रांति के फादर कौन है? डॉक्टर स्वामीनाथन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इंडिगो इज ऑब्टेन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ प्लांट। इंडिगो इज ऑब्टेन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ प्लांट। इंडिगो, इंडिगो जो है वो नील, आप जानते हैं नील की खेती होती है, जो नील लगाते हैं ना। अच्छा, आपसे यहाँ सिलेबस में डाई है। डाई का मतलब ऐसी प्लांट जिनसे हमें कलरफुल चीजें प्राप्त होती हैं, उनसे हम कलर करते हैं, तो नील भी तो डाई है। तो ये भी क्वेश्चन आ जाएगा कि डाई प्लांट कौन सा है सिलेक्ट करने को, तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं इंडिगो टिंक्टोरिया। क्या नाम है नील के प्लांट का? बॉटनिकल नेम क्या है? इंडिगो टिंक्टोरिया। इंडिगो ही लिखा होगा, नील नहीं लिखा होगा। इंडिगो इस क्वेश्चन हमारा देखिए, इंडिगो इज ऑब्टेन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ प्लांट। इंडिगो प्लांट के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो पत्ती से। किस भाग से? पत्ती से। और यहाँ पे इसका बॉटनिकल नेम क्या है? इंडिगो फेरा टिंक्टोरिया। इज इट क्लियर? अगला हमारा क्वेश्चन है ग्लाइकोसाइड्स कंटेन विच मैक्रोमोलिक्यूल्स। ग्लाइकोसाइड जो है आपका फार्माकोग्नोसी में आया हुआ है। आपके यहाँ फार्मासिस्ट मतलब फार्मेसी से संबंधित भी तो यूनिट है कि कुछ दवाओं के नाम है।
तो इसमें ये पूछा गया कि ग्लाइकोसाइड्स में कौन सा माइक्रोमॉलिक्यूल्स होता है, लिपिड होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, तो क्या होगा लिपिड। आंसर में आप क्या करेंगे लिपिड। बेड अंजीर किसे कहते हैं, बेड अंजीर किसे कहते हैं, रिसिनस कम्युनिस को क्या कहते हैं, बेड अंजीर। अरे ये वही तो है, आपने थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा था यूफोर्बिएसी फैमिली का रिसिनस कम्युनिस, जिससे हमें कैस्टर ऑयल प्राप्त होता है। ये भी क्वेश्चन बन जाएगा, कैस्टर ऑयल किससे प्राप्त होता है, रिसिनस कम्युनिस से। अगला हमारा क्वेश्चन है अफीम से प्राप्त मॉर्फिन है। यहाँ पे देखो कुछ क्वेश्चंस में मैं ऑप्शंस लिखती हूँ जिससे आपको इस तरीके से कंफ्यूज करने वाले ऑप्शन आए तो आप कंफ्यूज ना हो। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, अफीम से प्राप्त होने वाला मॉर्फिन है, टेनिन है, एल्केलॉइड्स है, लेटेक्स है, तो आंसर सही हो जाएगा एल्केलॉइड्स। ध्यान से सुनिए बच्चे, अगर क्वेश्चन हो कि मॉर्फिन है मतलब इसका मतलब ये केमिकल नेचर पूछ रहे हैं। अगर क्वेश्चन होता मॉर्फिन जो है वो एक प्रकार का एल्केलॉइड है जो अफीम में सबसे ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन ये होता है अफीम से प्राप्त होने वाला मॉर्फिन किस पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है या क्या होता है, तो क्या हो जाता है लेटेक्स। लेटेक्स थोड़ा सा सुन लीजिए, अफीम के बारे में सुन लीजिए, क्वेश्चन भी नोट करते रहिएगा। अफीम जो होता है उसका बॉटनिकल नेम होता है पापावर सोम्निफेरम, फैमिली है पापावेरेसी, ठीक। फिर अफीम का जो कच्चा फल होता है उसमें चीरा लगाते हैं, कट लगाते हैं, उससे मिल्की सब्सटेंस बाहर आता है, वो सूख जाता है, उसको ही हम बोलते हैं लेटेक्स। उसी को सेपरेट करके अफीम के रूप में प्राप्त किया जाता है। तो दो क्वेश्चन बनेंगे, देखिए पहला अफीम का बॉटनिकल नेम पापावर सोम्निफेरम, अफीम की फैमिली पापावेरेसी, अफीम किससे प्राप्त होता है, कच्चे फल से कि पक्के फल से, कच्चे फल से, किस भाग से क्या कहते हैं जो अफीम से प्राप्त होता है, लेटेक्स। और उसके अंदर क्या दवाएं क्या है, एल्केलॉइड्स। इज इट क्लियर। अगला क्वेश्चन है हमारा बॉटनिकल नेम ऑफ कालमेघ प्लांट। कालमेघ प्लांट का बॉटनिकल नेम क्या है, तो इसका बॉटनिकल नेम है एंड्रोग्राफिस पेनिकुलेटा। इसका मैंने कॉमन नेम भी यहाँ पे लिख रखा है, ग्रीन चिरचिरेटा, चिरेटा, ग्रीन चिरेटा, ये भी पूछ सकते हैं ग्रीन चिरेटा किसका बॉटनिकल नेम है, तो एंड्रोग्राफिस पेनिकुलेटा। ये इथनोबॉटनी से संबंधित प्लांट्स हैं जिनका आयुर्वेद में महत्व होता है, जड़ी बूटियां प्राप्त होती हैं ना, दवाएं बनाई जाती हैं, तो इनके बॉटनिकल नाम पूछे जा सकते हैं। हॉट बॉथ, अगला क्वेश्चन है हॉट बॉथ टेम्परेचर। इलाज करने का एक ये भी तरीका है कि पेशेंट को हॉट बॉथ दी जाती है, गर्म बॉथ, उसमें टेम्परेचर कितना रखना चाहिए। ऑप्शन में 32 डिग्री हो तो आप 32 डिग्री सिलेक्ट कर लीजिएगा, 32 डिग्री सेल्सियस। इज इट क्लियर। वरना 32 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो भी ऑप्शन हो आप उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, अदरवाइज 32 डिग्री सेल्सियस हॉट बॉथ का टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है हर्बल ऑयल आर। ऑप्शन दिए हुए निम्न में से हर्बल ऑयल कौन सा है, मस्टर्ड ऑयल है कि कैस्टर ऑयल है या कोकोनट ऑयल है या सभी, तो कौन सा हो जाएगा बच्चों, ऑल। हर्बल का मतलब भाई प्लांट्स, प्लांट से प्राप्त होने वाले ऑयल कौन से हैं, सारे हैं, मस्टर्ड भी प्लांट है, कोकोनट, कैस्टर, ये सारे क्या हो जाएंगे हर्बल ऑयल। अगला क्वेश्चन है छोटा चांद की सिनोनिम। ये तो सोचो क्या है, मतलब ये सारी जड़ी बूटियां इनके सिनोनिम पर्यायवाची भी पूछ लेंगे। छोटा चांद किसका पर्यायवाची, किसको कहते हैं छोटा चांद, ये आपने पढ़ा होगा सर्पगंधा, सर्पगंधा को ही छोटा चांद कहते हैं। एक और चीज सर्पगंधा की फैमिली पूछ लेंगे, दूसरा क्वेश्चन सर्पगंधा की फैमिली क्या है, एपोसाइनेसी। एक और क्वेश्चन यहाँ पे लिख लीजिए, सर्पगंधा का बॉटनिकल नेम पूछ लेंगे, क्या पूछ लेंगे आपसे, बॉटनिकल नेम। तो यहीं पे मैं लिख रही हूँ क्या बॉटनिकल नेम है, राउवोल्फिया सर्पेंटाइना, सर्पेंटाइना, नोट कर लीजिए, राउवोल्फिया सर्पेंटाइना, सर्पगंधा। एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, राउवोल्फिया सर्पेंटाइना के किस भाग से दवाएं प्राप्त होती है, तो रूट से। इसकी जड़ें ही सर्पेंट लाइक होती है, सांप की जैसी टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, उनसे जड़ें दवा प्राप्त होती है, इसीलिए इसका नाम ही हो गया सर्पगंधा, या बॉटनिकल नेम हो गया राउवोल्फिया सर्पेंटाइना, फैमिली हो गई एपोसाइनेसी। इज इट क्लियर। अगला हमारा क्वेश्चन है एग्जांपल ऑफ वोलेटाइल ऑयल। वोलेटाइल ऑयल के एग्जांपल कौन से, क्लोव ऑयल है, पिपरमेंट ऑयल है, सीडार वुड ऑयल है, ये सभी है, तो बच्चों ये सभी हो जाएगा। वोलेटाइल ऑयल या इसेंशियल ऑयल एक ही बात है, वोलेटाइल ऑयल या इसेंशियल ऑयल एक ही बात है, ये नॉर्मल टेम्परेचर पर एवोपरेट, थोड़ा बहुत एवोपरेट हो जाते हैं, ऐसा नहीं कि सारे उड़ जाएंगे, ठीक है।
और इनमें एक खुशबू होती है, अडर स्पेशल सी होती है, जैसे आप पेपरमेंट ऑयल, आपने मेंथा ऑयल कितनी ठंडी ठंडी सी स्मेल होती है, क्लोव ऑयल में भी होती है, ठीक है। तो इनको वोलेटाइल ऑयल या फिर इसेंशियल ऑयल कहते हैं, क्लियर। और ये प्लांट्स के कई पार्ट से प्राप्त हो सकते हैं, पत्तियों से, फ्लावर, पेटल से, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं, वोलेटाइल ऑयल या फिर इसेंशियल ऑयल। तो ये इसका आंसर हो जाएगा सभी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एडल्ट्रेशन। एडल्ट्रेशन इज, देखिए यहाँ पे जरूरी नहीं कि सेम टू सेम ऑप्शन आपको मिल जाए, हम आपको दोनों कॉन्सेप्ट समझा देंगे। एडल्ट्रेशन इज, पहला ऑप्शन है प्रिपरेशन ऑफ क्रूड ड्रग। क्रूड ड्रग की प्रिपरेशन को एडल्ट्रेशन कहते हैं, बिल्कुल नहीं। दूसरा है सब्स्टिट्यूशन ऑफ ओरिजिनल क्रूड विद अदर सेम मटेरियल, विद अदर सेम मटेरियल। मतलब सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, चेंज कर देना। क्रूड ड्रग से दूसरे मटेरियल को चेंज कर देने को एडल्ट्रेशन कहते हैं। हाँ, अब इसको एडल्ट्रेशन को समझ लो। एडल्ट्रेशन आप पॉइंट डालो, मेरी बात समझो अच्छे से। क्रूड ड्रग में, सिंपल लैंग्वेज में हम आपको समझा देते हैं, ऐसे आप ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना। क्रूड ड्रग में किसी भी मटेरियल की मिलावट कर देना, से उसके जैसी हमारी क्रूड ड्रग है उससे ही मिलती जुलती मटेरियल का मिलावट कर देना, उसको ही क्या बोलते हैं, एडल्ट्रेशन। बात समझ पा रहे हैं। क्रूड ड्रग किसे कहते हैं, क्रूड ड्रग कच्चा पदार्थ होता है, पौधों से प्राप्त होने वाला वो भाग जिससे दवा बनाई जाएगी, उसको हम क्रूड ड्रग बोलेंगे, ठीक। तो उसमें अगर किसी चीज की, उसके जैसे किसी चीज की मिलावट कर दी जाएगी तो वो क्या कहा जाएगा, एडल्ट्रेशन। कभी कभी ये एडल्ट्रेशन पर्पसफुली होता है, मतलब ज्यादा पैसा कमाने के लिए, भाई दवाओं में मिलावट करने को एडल्ट्रेशन कहते हैं, सीधी सी बात होता है। देसी ये जो आयुर्वेदिक की दवाई वगैरह होती है ना, जड़ी बूटियां, ठीक। कभी कभी पर्पसफुली होता है कि भाई जानबूझ के कर रहे हैं कि हाँ हमको ज्यादा पैसा हो, हम ज्यादा मतलब उसका वेट बढ़ा लें दवाई का। और कभी कभी क्या करते हैं कि बिना पर्पस के हो जाता है, क्योंकि जड़ी बूटी ही तो है कलेक्ट की। मान ली किसी पेड़ की छाल चाहिए, सुनते रहिएगा, किसी प्लांट की हमें छाल चाहिए, उससे हमें जड़ी बूटी बनाना है, क्लियर। अब वहां पे दूसरे प्लांट्स भी होंगे, धोखे से किसी और की भी छाल आ गई साथ में, तो ये कौन सा हो जाएगा, विदाउट पर्पसफुली। इसमें जानबूझ के नहीं किया, इसमें धोखे से मिल गई किसी दूसरे प्लांट्स की छाल। और ऐसे ही जानबूझ के भी कर लेते हैं, ऐसे जानबूझ के भी करते हैं, मिलावट की जाती है ना, मिलावट, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, एडल्ट्रेशन। मतलब क्रूड ड्रग में मिलावट करने को, और मिलावट करें कैसे कर सकते हैं, सेम टू सेम ही चीज मिलाई जाएगी, नहीं अलग से मिल जाएगी, सेम टू सेम ही मिलाएंगे, उससे मिलती जुलती दिखने में, लेकिन केमिकली नेचर उसका अलग होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एडल्ट्रेशन। इस वाले ऑप्शन को भी ध्यान से देखते हैं, प्रिपरेशन ऑफ क्रूड ड्रग। क्रूड ड्रग की प्रिपरेशन को बोलते हैं फार्माकोग्नोसी, सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। फार्माकोग्नोसी किसे कहते हैं, क्रूड ड्रग की प्रिपरेशन को क्या बोलते हैं, फार्माकोग्नोसी। अगला हमारा क्वेश्चन है सिंकोना ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम व्हिच पार्ट। सिंकोना ड्रग सुना है, मलेरिया, मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज की जाती है सिंकोना। तो सिंकोना किससे प्राप्त होती है, पौधे की किस भाग से प्राप्त होती है, ये क्वेश्चन आएगा, बार्क से, छाल से। दूसरा क्वेश्चन होगा सिंकोना है एंटी मलेरियल, एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक, तो आप बता देना एंटी मलेरियल। अगला क्वेश्चन हो सकता है सिंकोना का बॉटनिकल नेम बताइए, सिंकोना ऑफिसिनेलिस। 3 क्वेश्चन हो गए यहाँ पे। अगला क्वेश्चन हो सकता है सिंकोना की फैमिली बताइए, रूबिएसी। ओके, तो सिंकोना की फैमिली, सिंकोना किससे प्राप्त होता है, सिंकोना एंटी मलेरियल है, सिंकोना का बॉटनिकल नेम। 4-5 क्वेश्चन आपके सीधे सीधे बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन है इंडिया में उगाए जाने वाले विदेशी वेजिटेबल है। अरे देशी विदेशी तो हम समझ ही लेंगे, जो इंडिया में हमारे आराम से उग रही है एकदम देसी तरीके से, मतलब ज्यादा से ज्यादा मिल रही है, जैसे बनाना जहां देखो खेतों में है, मैंगो आराम से मिल रहा है, लेकिन ब्रोकली का क्या है, विदेशी, ठीक है। जो मुश्किल से उगाई जा रही है, मतलब हमारे यहाँ के हैबिटेट में नहीं थी, लेकिन हमने उनको लाके यहाँ पे उगाया, कल्टीवेट कराया। जाहिर है वो महंगी भी होती हैं, वो साधारण रूप से नहीं मिलेंगी, तो आप छांट लेना। इस प्रकार से कोई भी ऑप्शन हो सकता है। तो यहाँ पे ब्रोकली दिया हुआ तो ब्रोकली हो जाएगा, क्लियर। मैंगो बनाना तो इंडिया में देखो कितना बहुत है, ठीक। अगला हमारा क्वेश्चन है कैप्सूल आर मेड अप ऑफ। कैप्सूल किसके बने होते हैं, भाई दवाई कैप्सूल तो आपने खाए हैं। तो कैप्सूल 2 चीजों के बने होते हैं, एक होता है सेलुलोज, एक होता है जिलेटिन,
दोनों ऑप्शन में होगा। तीसरा है ए एंड बी, तो कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला। सेलुलोज के भी बने होते हैं और जिलेटिन के भी कैप्सूल बने होते हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एलेक्सर्स इज। एलेक्सर क्या है? पहले आप सुन लो एलेक्सर्स क्या है। मीठी सिरप पी है, पी होगी भाई, खांसी आ रही है, स्वीट सी सिरप आप पी रहे हैं। फ्लेवरिंग, कलरिंग, स्वीटनेस जो एजेंट होते हैं, जो दवाएं होती हैं लिक्विड के रूप में, उनको हम एलेक्सर्स कहते हैं। क्लियर? कौन कौन सी? फ्लेवरिंग, कलरिंग, स्वीट एल्कोहलिक लिक्विड जो ड्रग होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एलेक्सर्स। देख लीजिए, फ्लेवरिंग है, स्वीट एल्कोहल लिक्विड है, कलरिंग एजेंट है, ऑल। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑल। क्लियर? उसके बाद हमारा क्वेश्चन है वाइल्ड प्लांट को ह्यूमन की देख रेख में कल्टीवेट करना क्या कहलाता है? प्लांट इंट्रोडक्शन कहलाएगा कि डोमेस्टिकेशन? भाई डोमेस्टिकेशन, जंगली जानवर को पाल लेना अपनी देख रेख में डोमेस्टिकेशन है। पाल लिया ना उसको, ऐसे ही जंगली प्लांट को हम अपनी देख रेख में उगाएंगे, वो क्या हो जाएगा? डोमेस्टिकेशन। प्लांट इंट्रोडक्शन डोमेस्टिकेशन पे मैंने आपको वीडियो उपलब्ध कराई हुई है, वहां से क्वेश्चन आप खुद से निकाल लीजिएगा, मैंने वहां पे बताया हुआ है। ठीक है? सिर्फ प्रैक्टिस सेट पे ना रहिए। जो लोग सिर्फ वन वर्ड पढ़ रहे हैं वो बहुत ज्यादा खुद को धोखा दे रहे हैं। क्लियर? उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है इंडियन रबर ट्री। इंडियन रबर ट्री कौन सा है? यही आंसर यहीं पे देख लीजिए, फाइकस इलास्टिका। फाइकस इलास्टिका को इंडियन रबर ट्री कहते हैं। और सिंपल रबर ट्री पूछे, ओनली रबर ट्री हो, तो आप आंसर करेंगे हीविया ब्रेसिलाइंसिस। क्वेश्चन सही से देख लेना, कहते हैं ना बहुत ज्यादा इजी पेपर होता है तब भी बच्चा हड़बड़ा जाता है, और बहुत टफ होता है तब अरे क्या करें। तो आपको क्या करना है? काम डाउन होकर क्वेश्चन को सही से पढ़ना। इंडियन रबर प्लांट तो कौन सा हो जाएगा? फाइकस इलास्टिका। और ओनली रबर प्लांट की बात हो, ऑप्शन में हीविया ब्रेसिलाइंसिस हो, तो क्या हो जाएगा? इसको टिक करेंगे। इसकी फैमिली है यूफोरबिएसी। अब इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा? इंडियन रबर प्लांट फाइकस इलास्टिका बिलोंग टू फैमिली, मतलब इंडियन रबर ट्री प्लांट की फैमिली कौन सी? मलबेरी। कैसे भी क्वेश्चन को घुमाएं आप, घूमे गए बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। फाइकस इलास्टिका की फैमिली मलबेरी। फाइकस इलास्टिका को क्या कहते हैं? इंडियन रबर प्लांट। पैरा रबर प्लांट या ओनली रबर प्लांट आ जाए तो कौन सा हो जाएगा? हीविया ब्रेसिलाइंसिस। इसकी फैमिली हो जाएगी यूफोरबिएसी। क्वेश्चन एक रखा होगा आपके सामने, मतलब अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसको। अगला है टिम्बर इज। टिम्बर क्या है? सेकेंडरी जाइलम है, प्राइमरी जाइलम है, सेकेंडरी फ्लोएम है, तो क्या है बच्चों? सेकेंडरी जाइलम हम जानते हैं। अच्छा, टिम्बर किसे कहते हैं? लकड़ी को कहते हैं, जिनसे हम फर्नीचर बना रहे हैं उसको हम क्या बोल रहे हैं? टिम्बर। और वुड का फॉर्मेशन तो सेकेंडरी जाइलम ही करता है, तो टिम्बर क्या हो जाएगा? सेकेंडरी जाइलम। क्लियर? उसके बाद फादर ऑफ इंडियन फार्माकोग्नोसी। अभी मैंने बताया ना फार्माकोग्नोसी क्या है? प्रिपरेशन ऑफ क्रूड ड्रग, पौधों से दवा तैयार करने को फार्माकोग्नोसी कहते हैं। उसके फादर कौन है? डॉक्टर चंद्रकांत कोटाटे। ठीक है? चंद्रकांत याद रख लेना। अगला हमारा क्वेश्चन है ऑर्गेनोलेप्टिक एवल्युएशन इज आल्सो नोन एज। दवाओं का एवल्युएशन किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है, कई प्रकार से होता है। ठीक? एक उसमें एक प्रकार है ऑर्गेनोलेप्टिक। एवल्युएशन का मतलब होता है मूल्यांकन। तो कैसा है? कैसा हो जाएगा? मॉर्फोलॉजिकल, मतलब बाहर से दवा बिल्कुल मूल्यांकन किया जाएगा, अच्छी है, गुड क्वालिटी की है कि नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑर्गेनोलेप्टिक एवल्युएशन। ठीक? अगला हमारा क्वेश्चन है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट सिचुएटेड। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? लखनऊ में। कहाँ? लखनऊ में। ये लखनऊ में कौन सा इंस्टीट्यूट है? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एल्कलॉइड्स ऑफ ओपियम। ओपियम बोलते हैं अफीम को। अफीम का बॉटनिकल नेम सुन ले अच्छे से। अफीम का बॉटनिकल नेम अभी मैंने यहाँ भी शायद डिस्कस कर दिया था सब चीजें। और इसके एल्कलॉइड भी पूछेंगे, मतलब इसमें कौन कौन सा एल्कलॉइड पाया जाता है? इसमें मॉर्फिन सबसे ज्यादा, इसमें कोडीन भी होता है और इसमें थीबीन भी होता है। इसका मतलब कौन सा सही हो जाएगा? और तीनों एल्कलॉइड होते हैं। अब इन तीन के अलावा इसमें कुछ मिक्स कर दे तो आप ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा एल्कलॉइड्स ऑफ अफीम और तीनों लिख लेना, कोई ना कोई ऑप्शन में रखा होगा। ठीक? अगला हमारा क्वेश्चन है हेना डाई। मेहंदी की बात कर रहे हैं, मेहंदी भी एक डाई है भाई, हम अपने बाल कलर कर रहे हैं, अपने हाथ रंग रहे हैं, तो हेना डाई का जो बॉटनिकल नेम पूछ लेंगे लवसोनिया और क्या है? इनर्मिस। लवसोनिया इनर्मिस, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है? इसकी फैमिली लेथायरेसी। आपसे डाई वाले प्लांट आपने दो पढ़ लिए, एक आपने इंडिगो पढ़ लिया और एक आपने हेना। ठीक?
उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है हार्डेस्ट वुड। फर्नीचर बनाते हैं ना तो शीशम है, सागू है, बहुत से प्लांट होते हैं, आप सुनते हो। तो सबसे अच्छी सबसे हार्डेस्ट वुड किसकी होती है? शीशम। शीशम का बॉटनिकल नेम क्या है ये भी पूछ लेंगे, दलबर्जिया सिस्टो। इसकी फैमिली क्या है? फबेसी। और एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, शीशम को ही इंडियन रोज वुड कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडियन रोज वुड। रोज वुड, गुलाब वाला रोज। अच्छा क्वेश्चन है, लिख लीजिए इंडियन रोज वुड किसे कहते हैं। ऑप्शन में शीशम हो तो शीशम लिख दें, ऑप्शन में बॉटनिकल नेम हो तो बॉटनिकल लिख दें, हो जाएगा। और शीशम है ही वैसे भी, मतलब यूपी में देखो वही शीशम की लकड़ी, बिल्कुल लकड़ियों में गुलाब का फूल ही तो समझो, इतनी इंपॉर्टेंट है ना। ठीक है, तो ऐसे याद कर लेंगे। अगला है फैमिली ऑफ एट्रोपा बेलाडोना। एट्रोपा बेलाडोना की फैमिली कौन सी है? सोलेनेसी। सोलेनेसी का एक और मेडिसिनल प्लांट है धतूरा। धतूरा सुना है तो वो भी किसका है? सोलेनेसी। और एट्रोपा बेलाडोना के होल प्लांट, पूरे प्लांट से, पत्ती से, तने से, जड़ से मेडिसिन बनाई जाती है। क्लियर? और क्या? हाँ, एट्रोपा बेलाडोना में एट्रोपिन नाम का एल्केलॉइड पाया जाता है। तो ये सारे हो गए क्वेश्चन। आई होप आप लोग अच्छे से देखिए। एक और बात बता दें, आपके पास मुझे पता है सोर्स है, वन वर्ड आपने मॉडल ले रखे, लेकिन जरूरी नहीं कि जो आप सारे पढ़ रहे हो वो सारे इंपॉर्टेंट हो। तो मैंने आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश की है वो क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक और क्वेश्चन, हल्दी का बॉटनिकल नेम? कुरकुमा लौंगा। कुरकुमा लौंगा याद कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, तो ये तो हो गए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप अच्छे से मेहनत कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जैसे आपने सहयोग किया है वैसे ही सहयोग कीजिए। दूसरी बात ये है कि आज मैं शाहजहांपुर से रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो बड़ा बैकग्राउंड में वॉइस आ रही होगी, डिस्टर्बेंस है। उस डिस्टर्बेंस को अवॉइड करके हमको सपोर्ट कीजिए, थोड़ा सा सीखने की कोशिश कीजिए। ओके, और सपोर्ट तो आपने किया ही है, अच्छे से शेयर कर दीजिए। और जो लोग ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं उनको भी, वो भी जल्दी से जल्दी कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं।